का सेकंड पार्ट जिसमें हम केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे हम लोग, उसको स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट सीरीज में अब हम केमिस्ट्री को सॉल्व करने जा रहे हैं, सेक्शन बी जो कि आपका केमिस्ट्री होता है। सेक्शन बी में केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग केस और केसेस द कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर्स टू। तो पहले हम जान लें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, यानी कि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 क्या हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Cu प्लस H2। तो देखिए एक H2O बन रहा है, एक Cu बन रहा है, तो ये तो दो बन रहे हैं प्रोडक्ट। दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गलत, रॉन्ग है। ZnO प्लस C, ZnO प्लस C या मेटल नॉन मेटल में रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें Zn और Cu CO2 फॉर्म होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर भी हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। Na प्लस O2, तो Na प्लस O2 यहाँ पर आपका बनेगा Na प्लस O2 दैट इज Na2O। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट की संख्या एक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको भी देख ले रहे हैं, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कंबशन हो रहा है और हाइड्रोकार्बन जब भी जलते हैं तो CO2 और H2O फॉर्म करते हैं। तो एक को छोड़कर, थर्ड को छोड़कर बाकी सब कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन आर एडेड टू अ कलरलेस लिक्विड। एक कलरलेस लिक्विड है जिसमें हम क्या डालते हैं, हल्दी डालते हैं। इफ द लिक्विड बिकम्स रेड, तो आपको पता होना चाहिए कि टर्मरिक रेड किसके साथ होती है, बेस के साथ। किसके साथ होती है, बेस के साथ, और एसिड के साथ येलो ही रहती है। सो द लिक्विड में बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है, छोड़ दीजिए इसको। डिस्टल वाटर नो कलर विल शो, पानी के साथ आप हल्दी घर पे मिलाते ही होंगे, सब्जी बनाने देखते हैं पीली रहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब ही बेस होता है, OH हाइड्रोक्साइड होता है, तो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। एंड लेमन जूस, इट इज ऑल्सो एन एसिड, लेमन जूस सिट्रिक एसिड होता है इसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा C, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि टर्मरिक सॉल्यूशन जो है वो बेस के साथ रेड कलर शो करता है। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिड प्रेजेंट इन नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, तो आंसर है हमारा मैथेनोइक एसिड, ठीक है। ये तो हमारा याद रटने वाला क्वेश्चन हो जाएगा, मैथेनोइक एसिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, जो कि कंटेन करता है C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड हो, या एंड वन C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि तो देखें क्या कहलाता है, तो भाई सारे सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और अनसैचुरेटेड में भी कौन सा, एल्काइन। तो एल्काइन में हमारा देखिए कौन सा है, इथाइन। इथाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इथाइन में एक ही कार्बन है और ये हमारा जुड़ गया। वो कह रहा है कि C सिंगल बॉन्ड C भी रिप्रेजेंट हो और साथ के साथ ट्रिपल बॉन्ड वाला भी कार्बन प्रेजेंट हो। तो एथाइन में दो ही कार्बन होते हैं और उन दो कार्बन में दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड से, तभी तो एथाइन बनेगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला हमारा कार्बन नहीं होगा, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। प्रोपाइन, प्रोपाइन देख लीजिए, मैथ एथ और प्रो, एंड ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में क्या है, 1 2 3 और हमारा 4, एंड बेंजीन। तो यहाँ पर आंसर दो हो रहे हैं, प्रोपाइन भी हो रहा है और ब्यूटाइन भी हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर फिर से आप क्वेश्चन को देखिए गौर से, यहाँ पर लिखा है टू, ऐसे टू कार्बन है। तो देखिए यहाँ पर आप अगर प्रोपाइन को देखेंगे तो 1 2, तो एक ही कार्बन है सिंगल बॉन्ड से, वो कह रहा है दो कार्बन होने चाहिए, एक ये एक ये, तो दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों और एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। करेक्ट आंसर विल बी ब्यूटाइन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन गौर से पढ़ना है, वो
सीबीएसई कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछता है व्हाट इज एल्काइन एल्कीन, वो इसी तरह से पूछता है। देखिए आप, ठीक है ना, देख ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझ लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एक्विस सॉल्यूशन, एक्विस सॉल्यूशन वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होकर बनाए जाते हैं। एक्विस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, एक्विस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, चलिए आगे देखते हैं, जो कि एक्विस है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4, ये भी एक्विस है, रिएक्ट टुगेदर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसका SO4 इसके Ba के साथ जुड़ जाएगा, BaSO4 विच इज सॉलिड इनसॉल्युबल, और ये हमारी इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं। दो एक्विस सॉल्यूशन रिएक्ट होके इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो और ये हमारा प्रेसिपिटेट है। अलॉन्ग विथ एक्विस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का एक्विस सॉल्यूशन भी फॉर्म होगा। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, तो कॉम्बिनेशन तो नहीं है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हीट देने पर, हीट किसी भी माध्यम से दी जाए, हीट देने पर एक हमारा रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटता है, दैट इज डिकम्पोजिशन, ये भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर अगर इस प्रकार से दिया जाता, जैसा अभी पिछला क्वेश्चन देखा था 1 2 3 4, तो वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट साथ ही साथ प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तो हमारा ऐसे 1 एंड 2 या 3 एंड 4 जो जिसमें भी वो दो ऑप्शन होते वो हमारा ऑप्शन हो जाता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द कंपाउंड A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या रिएक्शन है? NaCO3 एंड HCl। तो NaCO3 एक मेटल कार्बोनेट है और HCl एक एसिड है, और जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट होता है एसिड के साथ, तो क्या होता है? ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 अलॉन्ग विथ अ सॉल्ट। तो यहाँ पर कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा? NaCl। तो सोडियम कार्बोनेट एंड CO2, that is wrong. Sodium chloride and CO2, it is correct. That will be our answer. And rest of them wrong. चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है select the correct statement from the following, select the correct statement from the following about the reaction CuO plus H2। ये अच्छे से रिएक्शन याद कर लेना, क्वेश्चन एक और तरीके से ये क्वेश्चन आता है। क्या होता है? a brown, a reddish brown, a reddish brown substance is burnt in air, form a black substance, एक ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म करता है, ठीक है, when a colorless gas, a colorless gas which is also used as fuel in liquid form, in liquid form, in liquid form, uh, then it becomes again reddish brown substance। रेडिश ब्राउन सब्सटेंस। तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आता है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। तो क्या है कि ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्सटेंस, और इसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये बनता है CuO, दैट इज ब्लैक। और CuO के साथ जब हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन Cu, तो ये बनाएगा Cu प्लस H2O। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? Cu प्लस H2O, रिएक्शन दी है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, Cu इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो CuO तो भैया रिड्यूस्ड हुआ है, तो CuO रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस जो होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो CuO इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड H2 गेटिंग रिड्यूस, तो ये तो रॉन्ग है। H2 इज गॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज, देखो H2 में क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो ऑक्सीडाइज हुआ है, सही बात है। CuO इज गेटिंग रिड्यूस, सही है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। चलिए अब हमारा आता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। सोप्स डू नॉट फॉर्म लेदर विथ हार्ड वाटर, सही बात है, नहीं करते फॉर्म, क्यों नहीं करते? हार्ड वाटर हैज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, जो इसमें घुले हुए होते हैं, जो कि सोप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, स्कम बनाते हैं, बिल्कुल सही बात। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ। तो 25 से हमारा एक ही क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो देखो क्या कह रहे हैं, डिफाइन द टर्म्स डक्टाइलिटी एंड मैलिएबिलिटी। तो 2 मार्क्स कैसे पूछे जाते हैं, देखो एक क्वेश्चन तो ये है, साथ ही नेम एन एलिमेंट विच एग्जिबिट बोथ ऑफ द दीज प्रॉपर्टी। तो आपको आधा मार्क्स यहाँ मिलेगा और आधा मार्क्स यहाँ मिलेगा और 1 मार्क्स आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो डक्टाइलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी टू ड्रॉ इनटू वायर, वायर में बदल देना डक्टाइलिटी कहलाती है। मैलिएबिलिटी क्या है, मैलिएबिलिटी हमारी होती है टू ड्रॉ इनटू थिन शीट। किस मेटल में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, गोल्ड की ज्वेलरी बनती है तो तार बनाकर, और इसकी गोल्ड की फॉइल भी आती हैं, गोल्ड है, कॉपर है और हमारा सिल्वर है, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अब उन्होंने कहा जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर, तो हो गया आपका जस्टिफिकेशन, गोल्ड इज यूज इन ज्वेलरी बाय मेकिंग वायर, एंड गोल्ड की फॉइल आपने देखा होगा स्पेस क्राफ्ट में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 मार्क्स क्वेश्चन, यहाँ से हमारे 3 मार्क्स क्वेश्चन शुरू होते हैं, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे केमिस्ट्री में। A shiny brown colored element X, shiny brown colored, shiny brown, we don't know what is it. On heating in air forms a black compound Y, ये लो, यही क्वेश्चन आ गया जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। When hydrogen gas is passed over the heated compound Y, it again change into X. Identify X and Y. तो ये हमारा ये आ गया क्वेश्चन, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये रहा। तो वही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट इट्स केमिकल रिएक्शन टू, तो केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने लिखी हुई है। अच्छा नाम जरूर लिखिएगा, नाम हम आपको बता दें, मैंने कॉपी करेक्शन में मैं भी जाता हूँ, तो आपको बता दें कि आप अगर रिएक्शन लिख के आ जाएंगे तो आधा मार्क्स और आधा मार्क्स ही मिलेगा। आधा मार्क्स यहाँ पे नाम का होता है, आप सबके नाम लिखेंगे लाइक दैट, कॉपर, ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, देन कॉपर ऑक्साइड, देन हाइड्रोजन, ये नाम लिखने के भी आधे मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मार्क्स जो होते हैं वो आपको पता है स्टेप मार्किंग इस प्रकार से होती है। कभी भी क्वेश्चन को पूरा मत छोड़ें, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इफ यू लेफ्ट देन व्हाट विल यू गेट, नथिंग यू विल गेट, दैट्स व्हाई ऑलवेज राइट कुछ उस क्वेश्चन या उस टॉपिक के बारे में, वट एवर यू नो प्लीज राइट, ऑन राइटिंग यू विल गेट द मार्क्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, पहले ये जान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। C2H6O अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो यहाँ पर बन रहा है CnH2n+2, ठीक है, एंड O। तो आपको अगर फॉर्मूले से पता है कि ये कौन सा कंपाउंड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप वैलेंसी फुलफिल करा के आप पता कर सकते हैं। देखिए 2 कार्बन है तो हम 2 कार्बन बना लीजिए, सबसे पहले 2 कार्बन बना लीजिए। 6H है, 1 2 3, ठीक है ना। अब 4 और 5 एक जगह खाली रखिए क्योंकि O भी जोड़ना है। 6H है तो O के साथ एक H होगा, दैट इज हाइड्रोक्सी। अगर आप ऐसे जोड़ते हैं,
अगर आपने क्या किया, हाइड्रोजन जोड़ लिया, पहले कार्बन में तो 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे ये कन्फर्म है, फिर आपने ऑक्सीजन जोड़ लिया इस प्रकार से और एक ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ लिया, तो आप पाएंगे क्या गलती हो गई, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक यहाँ हो गई, 1 2 3 और 4, चारों वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन एक हाइड्रोजन अभी जुड़ने को शेष रह गया है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा ये क्या है, एल्कोहल, दैट इज एथेनॉल। मैथ 2 कार्बन है तो दैट इज एथेनॉल। तो कह रहा है वेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, जो कि हमारा बता दिया है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है और हमने जान लिया है कि ये एथेनॉल है, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। अच्छा, एथेनॉल की एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। बहुत सारी चीजें जैसे कि आयोडीन, आयोडीन को घोलकर इसमें टिंकर ऑफ आयोडीन बनाया जाता है, विच इज यूज्ड इन द हमारे जो वूंड होते हैं यानी घाव होते हैं उन पर लगाने के काम आता है, बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। इसके बाद क्या कहता है, इट गिव्स ब्रिस्क इफरविसेंस। अब ये ब्रिस्क इफरविसेंस क्या शब्द है, अभी पीछे भी हमारे वीडियो में मैंने बोला था, तो ब्रिस्क इफरविसेंस का मतलब होता है रैपिड इवोल्यूशन, यानी कि गैस अगर तेजी से निकले, रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस। और ये अगर जानना है तो घर पे आप इनो, सभी ने यूज़ किया होगा, इनो जब पानी डाला जाता है तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से गैस निकलती है, वो CO2 होती है, वही गैस हमें हमारी एसिडिटी से हमें क्योर करती है, राहत पहुंचाती है, दैट इज। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है जब रिएक्ट होता है सोडियम के साथ, तो ये तो इन्होंने बताया है। देखते हैं, आइडेंटिफाई एक्स, हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक्स क्या, एक्स एथेनॉल है। एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद सोडियम, तो चलो केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, सोडियम, उस चीज का सिंबल है Na है, इसके बाद C2H5OH, और यहाँ पर हमने कहा था सबका नाम लिखना है, इसको आप लिखेंगे सोडियम, इसको आप लिखेंगे एथेनॉल, है ना। तो क्या बनता है, यहाँ पे हमारा बनता है C2H5O, और हाइड्रोजन हटके, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन हट जाता है, Na जुड़ जाता है, और कौन सी गैस निकलती है, H2। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस किस गैस का होता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस हमारा H2 गैस का होता है, इसका नाम लिखेंगे सोडियम एथॉक्साइड। अगर एक ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन है तो एथेनोएट है, नोएट याद रखिएगा। तो हमारी रिएक्शन भी लिख गई, चलिए हमें रिएक्शन लिखने का और इसका मार्क्स मिल चुका है, हम आपने यहाँ पे नाम भी दे दिया प्रॉपर, तो 3 मार्क्स का है ये। तो एक्स को आइडेंटिफाई करने का आधा मार्क्स, ये आपका 1 नंबर, और आधा आपका ये, तो 2 नंबर आपको इस प्रकार से मिल चुके हैं। अच्छा, या एक नंबर का है, राइट द इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विथ एथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, राइट द इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन करानी एथेनोइक एसिड के साथ, तो भाई करा देते हैं, C2H5OH, एथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ठीक है ना, ये हमारा एथेनोइक एसिड है। क्या हमें प्राप्त होता है, कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पे लिखेंगे, एरो के ऊपर लिखेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बनता है, देखिए अगर आप इसको इस प्रकार से देखें, ये OH, पोलैरिटी इस OH की वजह से होती है, OH नेगेटिव आयन है, और ये H जुड़कर क्या निकाल देंगे, वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और बनेगा क्या, बाकी का आप जोड़ दीजिए, CH3COO है ना। अगर इसको रिप्रेजेंट वैलेंसी की तरह पूरा करना हो तो ये आपका ऐसा बनेगा, CH3 देन C, एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन आपका चेन में, और CH3CH2, ये C2H5 हो जाएगा। इसका नाम है एस्टर, क्या फॉर्म हो रहा है, एस्टर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। या दिस इज एथिल, एथिल, और ये हमने बोला था ना 2 का ऑक्सीजन आए तो एथेनोएट, तो एथिल एथेनोएट, ये नोएट है, 2 कार्बन है इसलिए एथेनोएट, ठीक है, या तो एथिल एथेनोएट का हो या एस्टर का हो, और ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरिफिकेशन,
अगर आपसे एस्टरिफिकेशन पूछ ले तब भी आप यही रिएक्शन लिखेंगे। एस्टर एक स्वीट फ्रेग्रेंस सब्सटेंस होता है, सोप और परफ्यूम बनाने में यूज किया जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ द प्रोडक्ट? अच्छा, कमर्शियल नेम हम लोगों ने बना दी, कमर्शियल नेम इसका एस्टर है, दैट इज। फिर एक केस बेस्ड स्टडी है जो कि 4 मार्क्स की है। एथेनॉल commonly known as alcohol is an important carbon compound widely used in industries, हॉस्पिटल्स में भी बताया था हमने, टिंकर ऑफ आयोडीन के फॉर्म में, दवा बनाने के फॉर्म में, कई सारी दवाएं इसमें घोली जाती हैं, केमिकल घोल के दवा बनती है। खांसी के सिरप में एथेनॉल होता है, आपको पता ही होगा। बिकॉज इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन, ये सारी कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। वाई इज ethanol considered as a very good, yeah, or we can say that in medicines, so it is a very good solvent for organic compounds, that's why organic compound पानी में नहीं घुलते, पानी में ionic compound घुलते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें ethanol यूज किया जाता है। It is used in medicine such as cough syrup, tinker iodine and many tonics. As it a cleaner fuel, ethanol is used as an additive in petrol, जिसको हम कहते हैं ई पेट्रोल। अभी आजकल ये बहुत चल रहा है, नितिन गडकरी साहब की एक कंपनी है, आप यूट्यूब पे देखिए, बहुत चल रहा है ई पेट्रोल, यानी कि एथेनॉल युक्त पेट्रोल। एथेनॉल एक अच्छा फ्यूल कंसीडर किया जाता है क्योंकि जब ये बर्न होता है तो ये क्या बनाता है, CO2 और H2, क्लीन फ्यूल, ब्लू फ्लेम के साथ चलता है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल लिख चुके हम लोग। प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एथेनॉल बर्न्स इन ऑक्सीजन, ये रहे प्रोडक्ट। कोई भी हाइड्रोकार्बन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जले CO2 और H2O ही बनाता है। नेम द प्रोडक्ट व्हेन एथेनॉल बर्न्स इन सफिशिएंट ऑफ एयर, सिंपल यही बनेगा। स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड टू वार्म एथेनॉल। तो एसिडिक एल्केलाइन है तो हमारा बेसिक हो जाएगा, है ना। Draw the structure for the product formed and state the role of 5% solution of alkaline potassium permanganate in the reaction. तो ये हमारा what happens 5 सिर्फ मिलाया जा रहा है, वार्म, अच्छा गर्म भी किया जा रहा है ना। C2H5OH को गर्म कर रहे हैं आप एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, C2 CH3 COOH। ये क्या करता है, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है। गरम किया आपने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह काम करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में, ठीक है। तो रोल भी आपने बता दिया, व्हाट इज द रोल, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या और में हमेशा आपको जो आपका केस स्टडी होता है उसमें आपको चॉइस दी रहती है सी वाले ऑप्शन में, याद रखिएगा ये ऑप्शन सिर्फ सी में होती है, यहाँ लिखा भी है सी और सी, ये ऑप्शन सिर्फ चॉइस सिर्फ सी में होती है, बाकी किसी में नहीं होती, वरना आप क्या करो कि पूरा मान लो कि या तो ये 3 करो या ये करो, ऐसा नहीं कर रहा है, ये चॉइस आपकी सिर्फ सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो भाई देखते हैं फिर कैसे काम करता है। अगला क्या है, स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4। दूसरी रिएक्शन पूछ ली है, क्या होगा जब इसको हीट किया जाए C2H5OH को, एक्सेस H2SO4, वो भी कंसंट्रेटेड, हीट करना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, हीट करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हीट करना है तो आपको पता है कि पानी तो एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। पानी निकलने के बाद यहाँ से OH, यहाँ से एक H निकाल दिया, तो क्या बच रहा हमारा, तो बच रहा है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन बनेगी, इसका नाम क्या होगा, एथीन। क्या नाम होगा, यहाँ पर हमारा एथीन बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या पूछ रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एंड स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है। पानी का निकलना मतलब डिहाइड्रेशन होना। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केस स्टडी के बाद हमारा शुरू होता है 5 मार्क्स क्वेश्चन। कह रहा है 5 मार्क्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। मिसल्स क्या होती हैं? तो मिसल्स कुछ ऐसे होती हैं कि ये हो गया हमारा डस्ट पार्टिकल, इसके तरफ ये जो आप बना रहे हो वर्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा लॉन्ग कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हमारा आयोनिक एंड होता है ऐसे, इसको बोलते हैं मिसल्स। ये मिसल्स है, दिस इज मिसल। सोप मॉलिक्यूल होता है CH3COONA, ये लिख दिया है, प्रतीकात्मक है। यहाँ पे लंबी चेन होती है कार्बन की, ठीक है। तो एक हमारा होता है जो हमारा आयोनिक एंड है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये पानी की तरफ जाएगा। और ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब डर। आपने देखा होगा तेल को अगर पानी मिलाओ तो बहुत सारी ड्रॉप हो, बहुत सारी ड्रॉप हो तो ये सारी ड्रॉप जुड़ जाती हैं। यानी कि ये जो हमारा ऑयल कैसे बनता है, ऑयल को जब हम NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सोप मॉलिक्यूल तैयार होता है। तो ये ऑयल वाला एंड है, जो कार्बन चेन है ये हमारा ऑयल वाला एंड है। ये चाहेगा पानी से दूर होना, तो ये डस्ट पार्टिकल या ऑयल पार्टिकल में, कपड़ों में जो होगा उसमें उसकी तरफ भागेगा, और ये पानी की तरफ खींचेगा। तो ये एंड पानी की तरफ खींच रहा है, तो ऐसे इस और ये एंड हमारा डस्ट पार्टिकल में जाने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से मिसल्स फॉर्म हो जाती हैं और इस डस्ट को कपड़े से खींच लेते हैं। तो दिस इज मिसल्स। Why are missiles not formed when soap is added to ethanol? मिसल्स फॉर्म क्यों नहीं होती जब सोप को पानी की जगह एथेनॉल में हम क्या करते हैं? तो एथेनॉल में जो सोप है वो हमारा मिसल्स फॉर्म नहीं करता, क्योंकि वहां पर ये पानी का जो आयोनिक है, पानी का जो आयोनाइजेशन होता है वो एथेनॉल में नहीं, एथेनॉल में नहीं होता, तो ये सोप मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होते। सोप मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होते, घुलता नहीं है वो, है ना। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑलरेडी वहाँ पर हमारा C2H5OH इसी की तरह वो भी है, उसमें भी हमारे कार्बन चेन मौजूद है। A compound A works well with hard water and is used for, compound A जो हार्ड वाटर के साथ अच्छे से यूज हो रहा है वो हमारा डिटर्जेंट है ना। डिटर्जेंट में क्या होते हैं कि इनके साथ सोप मॉलिक्यूल तो होता ही होता है, साथ में सल्फोनिक एंड और जुड़े रहते हैं, ताकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ जो प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में उसके साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग शैम्पूज। A is not biodegradable and cause water pollution. B does not works well with hard water. B हमारा सोप है, A हमारा डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कि पॉल्यूटेंट के काम करते हैं, ठीक है। तो A और B को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट्स इट। तो ये हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। अगले वीडियो में हम आपके साथ फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। और टिल देन टेक केयर, स्टडी, नॉलेज के लिए पढ़िए, मार्क्स के लिए नहीं। कोई भी डाउट है, एरर है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और मैंने चैनल का लिंक शेयर कर रखा है, अराटाई ऐप पर वो चैनल है अराटाई, ठीक है ना। प्रमोट इंडियन, अराटाई जो इंडियन वर्जन है व्हाट्सएप का, जो कि हमारे चेन्नई के एक इंजीनियर हैं, वैम्बू करके उनका सरनेम है, उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो भारतीय ऐप को अपनाइए ताकि ट्रंप की दादागिरी थोड़ी रोकने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।